पीछे हम लोगों ने देख लिया था MS एक्सेल का पूरा ओवरव्यू। अब हमको देखना है एक एक टैब करके। सबसे पहले आता है इसमें फाइल टैब। तो फाइल टैब हम देखेंगे होम, न्यू, ओपन और शेयर सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके सबको देख लेंगे, ठीक है। तो होम में जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमको न्यू का ऑप्शन मिलता है। शायद हमने इसको पहले भी बताया था कि सारे क्या होते हैं, हमारे टेम्पलेट्स होते हैं। और एक चीज़ और कि वेलकम टू एक्सेल, जैसे हम यहाँ पे दिया गया वेलकम टू एक्सेल, गेट स्टार्ट विथ फार्मूलाज, मेक योर फर्स्ट पावर टेबल। तो अगर हम मान लीजिए कि फार्मूलाज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, वेट अ मिनट और सेकंड, ये लेट्स गो, ये देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट, देन उसके बाद सम, सारे फार्मूलाज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसकी हम आपको फाइल भी देने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। फाइल पे आते हैं। सबसे पहले फाइल पे आने के बाद हमने देखा था ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ से अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं हमारे। टेम्पलेट्स मतलब यहाँ पे मोर टेम्पलेट पे आ जाएंगे। अब हमको जिस भी तरीके का टेम्पलेट चाहिए होगा, अगर हमको यहाँ से दिख रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पिकअप कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको एजुकेशनल चाहिए, क्या चाहिए, एजुकेशनल चाहिए। अगर होगा एजुकेशन का तो आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए एजुकेशन से रिलेटेड सारे टेम्पलेट आ गए। ठीक, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमको टेम्पलेट चाहिए होंगे हम यहाँ से उनको सर्च करके ला सकते हैं। अगर हमको कुछ टेम्पलेट नहीं चाहिए, हमको ब्लैंक डेटा के साथ वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन होके आ जाती है। ओके, तो न्यू पे क्या करते हैं, मान लीजिए हम किसी डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है जिसके साथ हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एक डेटा हम यहाँ पे या हम कह सकते हैं इसी डेटा में हम कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2, या हमने लिख दिया 4, और हमने इस डेटा के साथ वर्क कर लिया है। अब हमको चाहिए कि इस सीट में हम वर्क ही ना करें, हमको नया वर्कशीट चाहिए। तो नया वर्कशीट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तब भी नई वर्कबुक आ जाएगी। देखिए हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करेंगे, एक नई वर्कबुक ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस वर्कबुक पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से क्या है, वर्कबुक ओपन है। जैसे ये बुक 1 है, बुक 2 है, ये फार्मूला का ट्यूटोरियल है, ये बेसिक है, अलग अलग वर्कबुक ओपन हुई है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसका पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड इसका होता है कंट्रोल+N। जैसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है, पहला अल्फ़ाबेट, तो कंट्रोल के साथ एन हो जाएगा। ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब तो ओपन करना। पहले फास्ट में हमने क्या किया, कोई फाइल बना के सेव की है जिसको अब हम ओपन करना चाहते हैं, उसके साथ वर्क करना चाहते हैं। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उसका डेस्टिनेशन हम चूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे जिस पीसी में है, जिस पीसी में आने के बाद या तो हम ब्राउज में जाएंगे, अपना सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। मान लीजिए ये सीट हमारी है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारी सीट्स क्या हो जाएंगे, फिर ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी सीट पे। ये देन ओपन के बाद हमको यहाँ पे मिलता है शेयर का ऑप्शन, जिसमें हम शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से हम एक्सेल की वर्कबुक डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम PDF भी इसकी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से एक्सेल वर्कबुक हमको शेयर करनी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे हमको मैन्युअली करना है। मान लीजिए तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम इसको कर कर देख लेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे तो फाइल क्या आ जाती है हमारी उस ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाती है जैसे हम करना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर से हम फाइल पे क्लिक करते हैं, इन्फो बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, इन्फो पे क्लिक करते हैं। तो जो अभी हम बना रहे हैं फाइल, जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, जिस वर्कबुक में या जिस वर्कशीट में, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को, उसकी साइज़ क्या है, टाइटल का नाम इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, टैग कुछ नहीं दिया है, कैटेगरी कैसी है, एजुकेशनल है, बिजनेस की है, कैसी है, कोई कैटेगरी नहीं दिया है। टाइम बता रहा है वहाँ का, आज डेट कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑर्थर विंडोज़ है। यहाँ पे लास्ट नोटिफाई बाय हमारा नाम दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने लॉगिन किया अपने जीमेल आईडी से। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे क्या आ जाती है, हमारी शो के आ जाती हैं। इन्फो का मतलब ये होता है, इन्फो का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। सेव एंड सेव एज दोनों तरीके समझेंगे हम। सबसे पहले अगर हमारी नई वर्कबुक है, किसी नाम से नहीं सेव है, जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल+N कर लेते हैं। अब ये बुक 3 आ गई, क्योंकि बुक 1, बुक 2 और बुक 3 आ गई। अब मान लीजिए इसमें हम सिर्फ 2 लिखते हैं, अब इसको सेव करना चाहते हैं। तो जब हम किसी फाइल को पहली बार सेव करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। सेव एज मतलब हम किस तरीके से सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे,
फाइल का नाम देंगे, मान लीजिए फाइल का नाम भी हमने 2 दे दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हमको एक्सटेंशन नेम देखने के लिए मिलते हैं। हम उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि उसको हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सीएक्सवी फाइल में करना चाहते हैं, या हम टेक्स्ट फाइल में करना चाहते हैं, या हम एक्सएमएल में करना चाहते हैं, यूनिकोड में करना चाहते हैं, एक्सेल टेम्पलेट के रूप में करना चाहते हैं, वेब पेज के रूप में करना चाहते हैं। मतलब बहुत अलग अलग से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइल मिलेगी जिसमें हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको उसको पीडीएफ में सेव करना है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और देन यहाँ पे सेव ऑप्शन आ गया, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सेव हो गया। उसके बाद अब क्या देखेंगे हम, अब मान लीजिए इसी में हमको कुछ और वर्क करना है। मान लीजिए हमने इसको बंद कर दिया, या हम इसी में कुछ और वर्क कर देते हैं। मान लीजिए हम इसी में 4 लिख दिए, या हम इसी में 5 लिख दिए। तो अब हमको फिर से सेव एज नहीं करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना है, सेव करना है कि हमारा किया गया वर्क क्या हो जाए, इसमें अब सेव हो जाए। तो हमने सेव पे क्लिक किया और फाइल का नाम हमने भी दिया था इसको 2, एक्सेल की फाइल ही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक, अब ये देखो 2, 4 और 5 दिख रहा है। एक बार हम इसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। ये हमने पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया। पूरी फाइल हम एमएस एक्सेल की बार बंद करके आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक, ये एमएस एक्सेल की फाइल हम यहाँ पे ओपन करते हैं। एक बार फाइल ओपन हो गई। अब ओपन भी हमने आपको बताया था ओपन करना, ओपन पे जाएंगे, या तो डायरेक्टली अगर हमको जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। हमने ओपन किया और 2 ओपन करने के बाद देखिए क्या दिख रहा है, 2, 4 और 5 दिख रहा है। ठीक है, जो कि कौन सी फाइल है, 2 नाम से फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए जैसे हमने 6, 7, 8 कर दिया ऐसे कुछ, या हमने कर दिया ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्टली इसको कट कर देते हैं तब इसमें कुछ सेव नहीं होगा, 2, 4 और 5 ही सेव रहेगा। हम तुरंत आपको करके दिखा दें, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, बस आपको आना चाहिए, आप सीखिए कुछ नई चीज़ें। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया। हम फिर से फाइल पे जाते हैं और 2 को ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट में ऐड किया था ये चीज़ें ऐड हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑन है ऑटो सेव, ऑटो सेव ऑन है। तो हम सेव करें या ना करें, मान लीजिए जब इसको ऑफ कर दे रहे हैं और यहाँ से हमने सेव इन नेट लिख दिया। अब इसको ऑटो सेव बंद है, अब हम इसको कट कर दे रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, नहीं, ये पिछली बार नहीं पूछा था। क्यों, क्योंकि ऑटो सेव ऑन था, वो खुद से सेव कर ले रहा है, आप सेव करिए या ना करिए। लेकिन जब ऑटो सेव ऑफ होगा तो ये पूछेगा। मान लीजिए हमको नहीं सेव करना है, डोंट सेव पे क्लिक किया, बंद किया हमने, फिर से एमएस एक्सेल की फाइल को हमने ओपन किया और वो कुछ इस तरीके, जैसे ही फाइल हमारी ओपन होती है हम यहाँ पे आते हैं, टू को ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए सिर्फ इतनी चीज़ें आएंगी, नई कुछ भी नहीं ऐड आएंगी। जो हमने नई चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर हम कुछ नई चीज़ें यहाँ पे लिखना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखना चाहें कंप्यूटर विथ प्रतीक, ठीक है, अपने चैनल का नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक, अब मान लीजिए हम इसको क्या कर दें, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दें और इसको हम कट कर दें। ठीक, अब क्या होना चाहिए, अब वो आना चाहिए कंप्यूटर विथ प्रतीक करके। क्यों, क्योंकि हमने सेव किया है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे हमने क्लिक किया, टू पे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर विद प्रतीक भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कंट्रोल एस किया या तो वहाँ जाके सेव किया। तो ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में। सेव एज हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं जब भी हमारी नई वर्कबुक होती है, नई वर्कशीट होती है। और सेव कब करते हैं, जब भी हम उसमें नए नए वर्क करते जाते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको हम कंट्रोल एस या तो यहाँ पे क्लिक करके सेव करते जाते हैं। देन आता है प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखेंगे। अब ये देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिख रही है, आपको ये ऐसा लग रहा है कोई पेज है एमएस एक्सेल के, कुछ भी यहाँ पे डायलॉग बॉक्स कुछ नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका ऑल बॉर्डर कर दिया। ठीक, तो अब अगर हम प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक्सेल का ही बॉर्डर होता है। लगता है कि हाँ हमने एमएस एक्सेल में वर्क किया है। यहाँ पे आता है प्रिंट, डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो इन्हीं ऑप्शंस के साथ वो प्रिंट हो जाता है। नहीं तो इसकी कितनी कॉपी चाहिए हम यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 10 है, फिर इसको 9 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारा प्रिंटर इसमें कनेक्ट है वो प्रिंटर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या प्रिंटर की और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो हम यहाँ से उसको क्लिक करेंगे। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़, अभी ओरिएंटेशन दिखा, ओरिएंटेशन मतलब पेज की स्थिति। अभी आप देखेंगे ऐसा पेज आपको दिख रहा है, आप फिर ऐसा पेज हो जाएगा। जब हमारा लैंडस्केप में ज़्यादा मैटर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लैंडस्केप कर लेते हैं, नहीं तो पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। ठीक, यहाँ से हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ से अब बता रहा है कि हमको कौन सी जो एक्टिव सीट है सिर्फ उसी को प्रिंट करना है।
पूरी इंटायर वर्कबुक, पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है, या तो सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन कैसे देंगे, मान लीजिए आपने 10 वर्कशीट बनाई है तो या आपने 10 पेज बनाया तो हम कह रहे हैं 1, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए 1 से लेकर हमको 5 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर देता है। कोलेटेड का मतलब होता है कैसा, 1 2 3 4 ऐसे कर करना है, या 1 1 1 ऐसे करके, या 2 2 2 ऐसे करके हमको प्रिंट करना होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन अभी हमने देखा, पोर्ट्रेट होती है और लैंडस्केप होती है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक, ये बड़े पेज में आ गया हमारा। और ये क्या आ गया, ये कुछ इस तरीके से आ गया। ध्यान से आप देखेंगे पोर्ट्रेट में क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर विद प्रतीक लिखा है वो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम लैंडस्केप को चूज़ करते हैं वो कंप्यूटर विद प्रतीक लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हम पेज की साइज़ को सिलेक्ट करते हैं, जो कि पेज की साइज A4 होती है जो हम निकालते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी A4 ही होती है। यहाँ पे आपको लेटर मिल जाएगा, बहुत सारे अलग अलग, लीगल इलीगल, A4 A3 B4, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और सब में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, चेंजेस, देखिए हमने चेंज किया। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, A4 या तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको प्रिंट करवाते हैं। मार्जिन क्या होता है कि पेज का जो चारों तरफ का हिस्सा होता है, जो स्पेस होता है, उसे हम मार्जिन कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर दिख रहा है, ये सब मार्जिन है। तो नॉर्मल मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, वाइड रखेंगे। वाइड रखेंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा। अगर हम नैरो रखेंगे तो मार्जिन थोड़ा कम होती है, 0.5 होती है चारों तरफ से। या तो हम कस्टम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से मार्जिन खुद सेट कर सकते हैं कि टॉप में कितनी रखनी है, बॉटम में कितनी रखनी है, फुटर में कितनी रखनी है, हेडर में कितनी रखनी है, ठीक है। तो सारी मार्जिन हम खुद सेट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम ओके कर देंगे। देन यहाँ से हमको कोई स्केलिंग नहीं करनी है, एक्चुअल साइज यूज करना है। कह रहा फिट सीट इनटू 1 पेज, कि जितनी भी सीट है पूरा 1 पेज में हमको ला देना है। या कॉलम और विथ को हमको सेट करना है, या रो को हमको सेट करना है, तो हमको कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक करके डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, और प्रिंटर लगा होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाता है। एक्सपोर्ट पे आएंगे। एक्सपोर्ट में क्या आएगा कि हम PDF फाइल या XPS फाइल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तुरंत करके देख लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है बेटा कि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगी। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और सेम फाइल हमारी क्या हो जाती है, एक ऑप्शन अभी आपके सामने आएगा, जस्ट वेट। यहाँ पे हम आ जाते हैं, मान लीजिए हमको डेस्कटॉप में इसको सेव करना है, ठीक है, डेस्कटॉप में आ जाते हैं। और डेस्कटॉप में मान लीजिए नया फोल्डर बना लेते हैं हम, और उस नए फोल्डर का नाम लोग देते हैं एक्सेल, ठीक है। इसी एक्सेल में जाते हैं और इसको हम 2 के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक। अब अगर हम बैक आते हैं और एक्सेल वाली फाइल ओपन करते हैं, देखेंगे PDF में क्या होगा, यहाँ पे 2 हमारा सेव होगा। जब इस 2 को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से PDF ओपन होगा हमारा। ये ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बनाए गए MS एक्सेल फाइल को भी PDF में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर फाइल पे आते हैं, अगला हमारा क्लोज बचा हुआ है, तो हम क्या क्लोज करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे। ये पूरी की पूरी जो हमारी डॉक्यूमेंट ओपन हुई है ये क्या हो जाएगी। अगर डॉन सेव पे क्लिक कर देंगे, ये पूछ रहा है कि जो आपने बाद में फॉर्मेटिंग की है सेव करने के बाद, उसको सेव करना है, हाँ सेव करना है, नहीं करना है तो डॉन सेव कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये खुद डायलॉग बॉक्स हट जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो फिर से क्लोज पे आ जाते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सारी फाइल ये देखिए सेव हो रही, सेव हो गई, और डॉक्यूमेंट क्या हो गया, कट गया। उसके बाद हम उसी डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट के साथ काम करने में आपको चीज़ें समझ में आती हैं। हम आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट के साथ समझाएं तो आपको थोड़ा कम समझ में कम आएगा। फिर अकाउंट आ जाता है, कौन से अकाउंट आपने लॉगिन किया है, अकाउंट हमने ये अपना लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जीमेल ID दिखा रहा है। यहाँ पे कहाँ पे चीज़ें स्टोर हो रही हैं, ऑफिस की थीम आपकी क्या रहने वाली है, वाइट रहेगी, ब्लैक रहेगी, ग्रे रहेगी, या कौन कौन से आपने लाइसेंस वर्जन लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे। उसमें नया क्या है एक्सेल के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप टोटली जानना चाहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। मतलब कि आपके अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को बताता है, ठीक है। और लास्ट में आते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कि जनरल फार्मूला कुछ होते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं इसमें। या फॉन्ट हम देख लेंगे यहाँ पे साइज़, या तो हम विंडो की साइज़ देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको बैक करते हैं। तो हम लोगों ने जो है आज फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस देख ली। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं होम मेनू, फिर हम देखेंगे इंसर्ट, फिर देखेंगे ड्रॉ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आगे